ये शैतान और अंदर का जो नफ्स है, दोनों इंसान को ज़बरदस्त धोखा में डाले। हमेशा ये वसवसा और धोखे में डालने का काम करता है। तो आप इससे सावधान रहें, खबरदार रहें। मैं एक किसी का भी एक मतलब एक सोच होता है जनरली, जो अच्छे मुसलमान का होता है और जो सोचते हैं कि कुछ करें, उनका सोच मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ। जैसे कि कोई दिन ऐसा आएगा कि मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ने लगूँगा, जुमा का नमाज भी टाइम पर पढ़ने लगूँगा, और रमज़ान के रोज़े रखने लगूँगा, सच बोलने लगूँगा, हर तरह के बुरे काम छोड़ दूँगा, माँ बाप की फर्माबरदारी भी करूँगा, और भी तमाम जितने अच्छे काम सब करूँगा। ये आम मुसलमान सोचता है, लेकिन ये सोचता ही रह जाता है। ये सोचता ही रह जाता है। कोई मिरेकल नहीं होने वाला मेरे भाई, कोई मिरेकल नहीं होने वाला। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत मैं बयान करूँ। कोई मिरेकल, जैसा आपका आज का ट्राई है उसी तरह कल भी आपका परफॉर्मेंस उसी तरह रहेगा। अगर आप कुछ आज परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं तो कल भी वैसा ही रिजल्ट आएगा। जैसा बीज एज यू रिप एज यू सोव, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा आगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मजबूत हिम्मत दे, हौसला दे कि हमें सारे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। नहीं तो ऐसी ज़िंदगी गुजरता चला जाता है। सुबह होती है, उठते हैं, चाय पिया, नाश्ता किया, खाना खाया, रात हुआ फिर सो गए, फिर सुबह हुआ फिर नेक्स्ट, फिर दुनिया काम भी। इसी तरह आखिरी वक्त आ जाता है और शैतान और नफ्स के धोखे में ही आदमी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है और कभी अच्छा काम नहीं कर पाता है। ना नमाज ढंग से हो पाती है उसकी, और हमेशा झूठ से, फरेब से, सूद से हर तरफ से घिरा रहता है। लेकिन वो सोचता है, मुसलमान हमेशा सोचता है, मुसलमान की खासियत है कि कुछ करूँ अच्छा, लेकिन वो ऐसे ही सोचता ही रह जाता है। इसलिए सोचे नहीं करे, सोचने का वक्त नहीं है। ऐसे भी अब जितने भी बड़ी बड़ी निशानियां थी वो लगभग पूरी हो गई है। तो ऐसा ना हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है फितनों वाले हदीस में, और भी बहुत से हदीस में इरशाद है कि उन बड़ी निशानियों का आने से पहले जल्दी करो नेक अमल में, वरना एक बार कोई भी निशानी ज़ाहिर हो गई, चाहे सूरज का पश्चिम से निकलना हो, चाहे दज्जाल का आना हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम का आना हो, चाहे याजूज माजूज का आना हो, चाहे जाबतुल अर्द का आना हो, ज़मीन का जानवर है, बीस्ट ऑफ द लैंड, और भी जितने भी निशानी हो, अगर पूरी हो गई, एक भी निशानी अगर आ गया पहले, तो कोई भी अमल आगे कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें और तमाम मुसलमानों को सही राह की तरफ चलने की तौफीक अता फरमा, जो सीधा रास्ता है, न हद से गुज़रना है, न हद से उतरना, हद में रहना है। ये ख़ास बात करनी थी आपसे। तो उम्मीद है आपको कुछ और शैतान के धोखे में, बहकावे में आने से बचें। ये आपको बहुत तरह से आपको धोखा देता है। जैसे कि मैं आपको इसके टाइप धोखे का बताऊं तो जैसे कि बहाना बनाना सिखा देता है आपको बहुत ज़्यादा ही। फिर आपको जैसे कि अब या तो बड़े गुनाह करवाने की कोशिश करता है, अगर बड़े नहीं करवा सका तो छोटे करवाता है। और अगर आप बड़ा सवाब करने वाले तो बड़ा सवाब नहीं करने पर छोटे सवाब करवाते। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों उसके पास ऑप्शन है। तो गुनाह के क्षेत्र में बड़ा छोटा, सवाब के क्षेत्र में भी बड़ा छोटा, इसके पास दोनों ऑप्शन है। तो इसको आपको कहीं ना कहीं से फंसा लेता है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, मतलब ये शैतान और उसका गिरोह तुम्हें वहाँ से देखता है जिसे तुम नहीं जानते। इसलिए अल्लाह ताला ने भी कुरान शरीफ में शैतान से बचने के बहुत तरीके बताए हैं। बेशक शैतान की चाल कमज़ोर है, शैतान और उसके साथी बहुत कमज़ोर है, और शैतान से बचने के लिए बहुत सारी दुआ भी कुरान शरीफ में भी एक जगह है ना, एक जगह दुआ है रब्बे इन्नी, दुआ का तर्जुमा मुझे अरबी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो सूरह मुमिनीन में है, 97 नंबर आयत में है। उसका तर्जुमा है कि मैं पनाह मांगता हूँ शैतान से, और उससे भी कि वो मेरे पास आए। अच्छा, एक और है कि शैतान बुरी बुरी सरगोशियाँ दिमाग में डालता है। जैसे कि मतलब होता है कितना बार कि आदमी हिम्मत हार जाता है, मतलब होता है ना कि नहीं हो पाएगा, मैं नेक अमल
नहीं हो पाएगा, इतना नमाज नहीं पढ़ पाऊँगा और ये नहीं कर पाऊँगा, तो हिम्मत तोड़ता रहता है। तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने एक सूरा इसमें क्या नाम है 28वां पारे के स्टार्टिंग में सूरा है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक बुरी सरगोशियाँ शैतान की तरफ से होती है और ईमान वालों को